हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके चैनल केमिस्ट्री वाला हब 2001 में। ठीक है, तो आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ओरिएंट हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। जो फिलहाल हमारी जो ज्योग्राफी चलेगी, जिसमें हमारी इंडियन ज्योग्राफी भी होगी और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी होगी। तो फिलहाल हम जो पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो हमारा लेसन रहेगा, वो रहेगा केवल इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बारे में जानकारी होगी आज। फर्स्ट क्लास है ज्योग्राफी की, आपको पसंद आती है तो आप मेरा प्यार जरूर दिखाएं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी को हिंदी में क्या बोलते हैं? भूगोल। ठीक है, क्या बोलते हैं? भूगोल। जियो। ठीक है, ये दो भागों में बटा हुआ शब्द है, जियो और ग्राफी। ठीक है, जियो का मतलब ये है जियो। ठीक है, और ये क्या है? ग्राफी। ठीक है, ये क्या है? ग्राफी। ठीक है, और जियो का मतलब होता है अर्थ। ठीक है, जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो अर्थ जो होती है वो होती है हमारी पृथ्वी। ठीक है, अर्थ होती है हमारी पृथ्वी और स्टडी क्या होता है? अध्ययन। स्टडी होती है अध्ययन करना। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? स्टडी स्टडी ऑफ अर्थ। स्टडी ऑफ अर्थ। ठीक है, क्या डेफिनेशन बनेगी? स्टडी ऑफ अर्थ। स्टडी ऑफ अर्थ। ठीक है ना? तो इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या बोलेंगे? पृथ्वी का अध्ययन। पृथ्वी का अध्ययन। ठीक है, पृथ्वी का अध्ययन ही करना क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? भूगोल। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आई क्या कि जियो जिसे बोलते हैं अर्थ और ग्राफी क्या होती है? स्टडी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ अर्थ, पृथ्वी का अध्ययन करना। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? पृथ्वी। जो किस कलर की होती है? नीली। ठीक है, क्या है हमारे पास? एक ये पृथ्वी है। पृथ्वी कैसी निकली? नीली है। और पृथ्वी का जो आकार है, ठीक है, पृथ्वी का जो आकार है, आपसे पूछने लगे कोई कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो आप क्या बोलेंगे? पृथ्वी का आकार है भूआप। भूआप। ठीक है, पृथ्वी का आकार कैसा है? भूआप। ठीक है, पृथ्वी का आकार कैसा है? भूआप। इसमें जो हम पढ़ेंगे वो हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे? आंतरिक आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे पृथ्वी की। ठीक है, आंतरिक संरचना। और ठीक है, और क्या पढ़ेंगे हम? बाह्य बाह्य वायुमंडली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बाह्य वायुमंडली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो इसकी जो बाहरी सतह है जहां हम लोग रहते हैं, ठीक है, ठीक है, ये जो बाहरी सतह है जहां हम लोग रहते हैं, इसे क्या बोलते हैं? इसे भूपट्टी। भूपट्टी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? भूपट्टी। और जो पूरे पृथ्वी का आकार कैसा है? भूआपसा। ठीक है, तो हम इसमें और पढ़ना क्या? हमें आंतरिक संरचना पढ़नी है और बाह्य बाह्य वायुमंडल के बारे में पढ़ना है। किसके? पृथ्वी के बारे में। फिलहाल किस चल रहा है हमारा? केवल इंडियन ज्योग्राफी के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं भारत का परिचय। ठीक है, भारत का परिचय। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंग्लिश में जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का परिचय जानने वाले। देखो, पृथ्वी जो हमारी अर्थ है, अर्थ पे कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। पृथ्वी पे 7 महाद्वीप है। ठीक है, पृथ्वी पे 7 महाद्वीप है। ठीक है, और 7 महाद्वीप पृथ्वी पे खुद, ठीक है, अवेलेबल है। ठीक है, नहीं मतलब स्थित है, सॉरी, स्थित है। जिसमें से एक आपका जो महाद्वीप है वो क्या है? एशिया महाद्वीप, जो सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है सर, देखेंगे एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? तो भारत, पृथ्वी पे कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। ठीक है, पृथ्वी पे कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है, और एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
देखो एशिया महाद्वीप, अब आप आपसे पूछने लगे कि पृथ्वी ये हमारा भारत एशिया महाद्वीप के कहाँ स्थित है, ठीक है। तो आप लिखेंगे भारत, भारत एशिया, एशिया महाद्वीप, ठीक है। हमारा जो भारत है एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे, ऊपर, कहाँ ऊपर, सॉरी नीचे, दक्षिण में, ठीक है। दक्षिण नीचे होता है इसलिए, ठीक है। एशिया महाद्वीप दक्षिण में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ स्थित है, एशिया महाद्वीप दक्षिण में स्थित है, ठीक है ना। हाँ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा जाती है, पृथ्वी के बीचों बीच, ठीक है। बीचों बीच से एक रेखा जाती है, जैसे क्या बोलते हैं 0 डिग्री, ठीक है। या इसे बोलते हैं भूमध्य, भूमध्य रेखा, ठीक है। या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, क्या बोलते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। उसके बाद एक यहां से भी एक रेखा जाती है जिससे क्या बोलते हैं ग्रीन जीएमटी, ठीक है। जीएमटी ग्रीनविच टाइम, ठीक है। जो हमारे भारत में जीएमटी काउंट होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं जीएमटी, ठीक है ना। हाँ जीएमटी, ठीक। तो एक यहां से जाती है 0 डिग्री, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं जीएमटी, ठीक है। जीएमटी, और जिसे इसे क्या बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और ये क्या होता है दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को क्या बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, और ये क्या होता है पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। और इस वाले इधर वाले को क्या बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। तो क्या है एक हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा जाती है जिसे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा कहते हैं। ऊपर से फिर एक रेखा काटती है जिसे क्या बोलते हैं जीएमटी, मानी ग्रीनविच टाइम, ठीक है। और 0 डिग्री देशांतर, ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध, इधर वाले को पूर्वी गोलार्ध, और इधर वाले को पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये ऊपर का मिटा देता हूं, ठीक है। अब देखिएगा, आपसे पूछने लगे भारत, भारत, भारत उत्तरी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि देखा ना आपने जैसे पृथ्वी है, जो आपका भारत है, भारत यहाँ पर स्थित है, ठीक है। भारत यहाँ पर, तो ये क्या उत्तरी गोलार्ध और ये क्या पूर्वी गोलार्ध, तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, स्थित है, ठीक है। भारत क्या हमारे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब आप जानते हैं भारत का एरिया, भारत का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछना भारत विश्व का कितने परसेंट है, भारत विश्व का 2.4% है, ठीक है। विश्व का कितना है भारत क्षेत्रफल में, तो 2.4%। अब ठीक है, भारत एरिया में, भारत एरिया में कौन से स्थान पर है, भारत एरिया में, भारत एरिया में 7वें स्थान पर है, 7वें स्थान पर है, ठीक है। 7वें स्थान पर कैसे है, ठीक है, वो हम अभी बताते हैं कि कैसे है 7वें स्थान पर है, ठीक है। अब 7वें स्थान पर है तो कैसे पता करेंगे हम, कैसे याद करेंगे, तो मैं उसके लिए ट्रिक बताता हूं आपको। रुख
चीन अब भारत आया। ठीक है, ये ट्रिक याद करनी है। रूस से रूस पहले नंबर पे, दूसरे से कनाडा दूसरे नंबर पे, ठीक है। चीन तीसरे नंबर पे, ठीक है, तीसरे नंबर पे। फिर क्या है, अमेरिका, अमेरिका चौथे नंबर पे, ठीक है। फिर क्या है, ब्राजील, ब्राजील पांचवें नंबर पे, ठीक है। फिर क्या, अरे गलती हो गई क्या भाई, रुक, चीन अमेरिका हो गया, रुक, कनाडा हो गया, ठीक है आपका, और चीन हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक है। रुक, चीन अमेरिका, अब भारत, अब भारत आया। 1 2 3 4, 2 4 5 पे ब्राजील हो गया आपका, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है बेटा, आया भारत, ठीक है। थोड़ी गलती हो रही है, आया भारत, ठीक है, ऐसे। तो क्या है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, छठे नंबर पर। सातवें नंबर पे क्या है आपका भारत, ठीक है। और आठवें नंबर पे क्या है आपका अर्जेंटीना, ठीक है। आपको सबसे छोटा पूछने लगे आठवें नंबर पे, तो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, ठीक है। तो ये क्या है, आपके 7 स्थान है किसके, क्षेत्रफल में। पहले पे रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चीन, चौथे पे अमेरिका, पांचवें ब्राजील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया, सातवें पे भारत और आठवें पे अर्जेंटीना, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, उतार सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने इसको उतार ही दिया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। आगे है भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या, ठीक है, 2011 के मुताबिक। क्यों, क्योंकि 2011 से अभी तक कोई भी जनसंख्या नहीं हुई है, ठीक है, इसलिए हम 2011 की काउंट करेंगे। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि चीन दूसरे नंबर पे है या भारत दूसरे नंबर पे क्यों है, कैसे है, ठीक है। हर किसी का डाउट ये रहता है कि अब तो भारत की जनसंख्या लॉकडाउन के बाद काफी बड़ी है, तो पहले नंबर पे भारत आना चाहिए। तो वो किस रिपोर्ट के मुताबिक है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। तो 2011 के अनुसार कितनी जनता थी हमारी, 121 करोड़, ठीक है। और यही मानेंगे अभी हम, ठीक है, जनगणना के अनुसार, ठीक है। तो पहले नंबर पे क्या थी, चीन जनसंख्या का मामला, और दूसरे नंबर पे भारत, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, ठीक है ना, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। अब विश्व की जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या भारत कितने परसेंट है, बोर्ड देखना हमें। तो विश्व की जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या का भारत 17.5% है, ठीक है। विश्व की जनसंख्या का भारत 17.5%, ठीक है, क्या है 17.5% है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कैसे, देखो। अब हम जानते हैं कि टॉप 5 जनसंख्या में, ठीक है, कौन से टॉप 5, ठीक है, टॉप 5 जनसंख्या के मामले में, जनसंख्या के मामले में, टॉप 5 जनसंख्या में, ठीक है, जनसंख्या वाले देश, ठीक है, टॉप 5 जनसंख्या वाले देश, ठीक है, कौन कौन से। नंबर 1 चीन, ठीक है, नंबर 1 चीन, नंबर 2 भारत, नंबर 3 यूएसए, और नंबर 4 इंडोनेशिया, 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 ठीक है। और 5वें नंबर पे अपना पड़ोसी वाला जल्लाद आदमी जिसे बोलते हैं पाक, जिससे हमारी हर समय क्या होती है, खटकती रहती है। तो टॉप 5 वाले जनसंख्या वाले देश है। अब एक यूएन की रिपोर्ट आई है, ठीक है, एक यूएन की रिपोर्ट आती है, ठीक है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप जनसंख्या से देखेंगे, ये अगर आपके एग्जाम में आता है यूएन रिपोर्ट के अनुसार पूछता है, अगर आपसे पूछा कि जनसंख्या में पहला क्या है तो आपको क्या लगाना चाहिए। अगर यूएन रिपोर्ट के मुताबिक पूछेगा तो पहले नंबर पे भारत है और दूसरे नंबर पे चीन है, ठीक है, जो इस समय भारत की 140 प्लस यानी 142 प्लस आपकी क्या चल रही है, आबादी चल रही है, ठीक है, 142 करोड़, ठीक है।
अब हम बात करते हैं आगे का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। भारत में ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें इंक डाल लूं, कम चल रही है, ठीक है ना। भारत में 8 राज्य, भारत में 8 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। इसमें वर्तमान में पहले क्या हुआ था आप वो जान लें, ठीक है। क्या हुआ था कि 30 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया था। जम्मू एंड कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया था। एक तो था आपका लद्दाख, ठीक है आपका, और दूसरा क्या था आपका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर 2 भागों में बांट दिया था, तो क्या फिर आपके 28 राज्य हो गए थे, सॉरी 8 राज्य हो गए थे। वो क्या गलती हो रही, सॉरी, इसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, इसको चेक कर, ठीक है। 28 राज्य, ठीक है, आपके क्या हो गए थे फिर 28 राज्य हो गए थे, और आप एक केंद्र शासित क्या था बढ़ गया था, 9 यूटी हो गया। उसके बाद भी क्या हुआ कि आपका, ठीक है, 28 राज्य और 9 यूटी के बाद में भी आपका, ठीक है, 26 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020, ठीक है ना, 26 जनवरी और 2020 को क्या हुआ था, दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली और दमन एंड दीप को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया था, मिला दिया था, तो जिसमें से कम हो गया, तो क्या बचा था हमारे पास 28 राज्य, ठीक है, और प्लस 8 यूटी, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, यूटी केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। ये बात आएगी बस समझ में, आगे बढ़े हम, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना। देखिए अब थोड़ा सा ये नहीं है कि मैं भारत का नक्शा बनाऊं तो थोड़ा सा दिक्कत परेशानी हो तो उसको देख लेना अपने हिसाब से, लेकिन आप बनाना जरूर, ठीक है ना। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बना दिया, ठीक। अब आपसे कोई पूछेगा, ठीक है, तो आपको बताना ये जो दिख रही है आपको पतली पतली सी, ठीक है, ये क्या है, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ठीक है, ये क्या है कच्छ की खाड़ी, और ये क्या है बीओबी, बेस्ट ऑफ बंगाल, सॉरी बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बेस्ट ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक। और ये क्या है, पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी, ठीक है, और पाक की खाड़ी के नीचे क्या है, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ठीक है, मन्नार की खाड़ी, और उसी के नीचे क्या है, यहाँ एक श्रीलंका, लंका, और है क्या है, हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है, क्या है, हिंद महासागर, और ये इधर क्या है आपका, अरब सागर, अरब सागर, अरब सागर, ठीक है, और ये क्या है, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, ठीक है। आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, कि अरब सागर और पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, सॉरी मन्नार पाक भी ये पाक की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी कहाँ जाके मिलते हैं, ठीक है, वो आप इसको नोट कर लेना कि ये सब कहाँ मिलते हैं, कन्याकुमारी में जाके, यहाँ जो है आपका तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में क्या पड़ता है, कन्याकुमारी, ठीक है। तो ये सब खाड़ी खाड़ी कहाँ जाके मिलती है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में जाके, ठीक है।
अब इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ये मैं ऐसे ही बना दूंगा, मैं बार बार नहीं बनाऊंगा इसको। ये क्या है? लंका, ठीक है, श्रीलंका, ठीक है। अब आपसे पूछेगा, देखो ये क्या है आपका? लद्दाख, ये क्या आपका? लद्दाख। और ये क्या है? JNK, जम्मू कश्मीर। और ये क्या है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ठीक। यहाँ से लेके मतलब ऊपर, उत्तर से लेके दक्षिण तक की, ऊपर से लेके दक्षिण तक की जो आपकी दूरी है वो कितनी है? 29, हाँ, आपकी ऊपर से लेके नीचे तक 3233 किलोमीटर, 3233 किलोमीटर। और आपके लेके देखो ईस्ट टू वेस्ट, मतलब वेस्ट टू ईस्ट जो आपकी जो दूरी है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 3233 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी दूरी है 2933 किलोमीटर, ठीक है। ये क्या है? ईस्ट, ये क्या है? वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ और साउथ। आपका साउथ ये है आपका, और नॉर्थ क्या है? ये आपका, ठीक है, ठीक। तो नॉर्थ में कौन सा है आपसे पूछेगा? नॉर्थ, सॉरी, ईस्ट में कौन सा वो है आपका राज्य? तो आप क्या बताएंगे? अरुणाचल, ठीक है। आपसे कहेगा कि ईस्ट, पूर्वी, आपका जो पूर्वी, बिल्कुल पूर्वी जो आपका राज्य है तो कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। और आपसे, ठीक है, और आपसे ये पूछने लगे कि दक्षिणी, दक्षिणी में क्या बताएंगे? तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। आपसे पश्चिमी पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? गुजरात, ठीक है, गुजरात, ठीक है। और आपसे उत्तरी पूछने लगेगा, ठीक है, आपसे उत्तरी पूछेगा, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? अपना हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उत्तरी पूछेगा तो आपसे क्या बताएंगे? हिमाचल प्रदेश, क्योंकि ये चीज अलग है, सिर कटा हुआ है, देख लेना थोड़ा सा, जो थोड़ा सा कब्जे में उधर भी है। तो ये जो हम उत्तरी मानते क्या मानते हैं? हिमाचल प्रदेश मानते हैं, ठीक है ना। अब इसको उतारे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर से मैंने मैप नहीं बनाया, लेकिन मैंने ये चीज बना दी है, ठीक है। मैप नहीं बनाया, फिर भी मैंने ये चीज बना दी आपको। तो आपसे कोई पूछने लगे कि जो आपका भारत है, ठीक है, भारत का जो आपका पूर्वी बिंदु है, पूर्वी बिंदु क्या है? किबीथु, किबीथु, ठीक है, किबीथु। और किबीथु का क्या है? 9725 ईस्ट लैटिट्यूड, ठीक है। अक्षांश क्या है इसका? लैटिट्यूड। और आपका कोई पूछने लगा पश्चिमी, तो पश्चिमी क्या बताएंगे? गुहार माता, गुहार माता, गुहार माता, या इसका नाम दूसरा आता है तो क्या बोलेंगे? सरक्रीक, क्या बोलेंगे? सरक्रीक। और इसका लैटिट्यूड कितना होता है? 68°7 ईस्ट लैटिट्यूड, ठीक है। और आपसे कोई पूछने लगे दक्षिणी, तो दक्षिणी क्या है? कन्याकुमारी, क्या पड़ता है? तमिलनाडु में, ठीक है। कन्याकुमारी कितना? 8°4' नॉर्थ लैटिट्यूड। ये क्या है? ईस्ट लैटिट्यूड, ये क्या है? नॉर्थ लैटिट्यूड। और यहाँ पे क्या है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। तो इसका कितना बन जाएगा आपका? 37°6' नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। ये अक्षांशों को बताता है, ठीक है, ये टाइम को बताता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। फिर आगे एक पॉइंट लिखते हैं, ये है ग्रेट निकोबार। अब एक और बात कि यहाँ पे भी एक पॉइंट पड़ता है, ठीक है। कौन सा पॉइंट पड़ता है? इंदिरा कॉल। कौन सा है? इंदिरा कॉल, ठीक है, इंदिरा कॉल। और उसका टाइम है 6°4' नॉर्थ लैटिट्यूड। तो ये लिखेंगे, ये है, इसके बारे में लिखेंगे, ये है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, ठीक है, स्थित है, ठीक है। इसका पुराना नाम, ठीक है, पुराना नाम से पूछेगा तो पार्सन,
पार्सन, ठीक है, पार्सन पॉइंट, ठीक है। दूसरा क्या है आपका भीमेतिक, भीमेलियन, सॉरी भीमेलियन, भीमेलियन। और अगला क्या है आपका लाब्रीची, ठीक है। पार्सन, भीमेलियन और लाब्रीची पॉइंट, तीन इसके पुराने नाम है किसके, इंदिरा कॉल के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब डालते हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतर देखते हैं, ठीक है। भारत का अक्षांशीय और देशांतर देखते हैं, तो क्या डालेंगे, भारत का अक्षांशीय, भारत का अक्षांशीय, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार, ठीक है ना। क्या देखेंगे, भारत का हम अक्षांशीय विस्तार, ठीक। ये क्या हमारी पृथ्वी, ठीक है, ये क्या है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी पे ये देखो, ये जाती है, ये क्या बताई थी मैंने, विषुवत रेखा जाती है, ठीक है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा। तो आपसे कोई पूछेगा विषुवत रेखा, तो इसमें कुल अक्षांश पूछेगा, कुल अक्षांश, ठीक है, कुल अक्षांश, ठीक है, कुल अक्षांश, ठीक है। तो आपसे पूछने लगे कुल अक्षांश, ठीक है, तो कुल अक्षांश पूछेगा आपसे, तो कितने हैं 181, ठीक है। और अक्षांश अब जो बचे हैं कितने हैं, दो कम हो गए हैं, ठीक है, कितने 179, ठीक है, कुल अक्षांश, ठीक। भारत का देशांतर, आप कहते हैं भारत का देशांतर, देशांतर पर कैसे जाती है, ऐसी, ठीक है, ये देशांतर रेखा, ये देशांतर रेखा आती है पृथ्वी पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, भारत का देशांतरीय विस्तार, देशांतर विस्तार कितना है, भारत का देशांतर विस्तार है 68, ठीक है, कितना 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं, उतारो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, ठीक है ना। अब डालो हेडिंग भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, ठीक है, भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश में क्या है, एक है स्थलीय सीमा, ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों से एक तो हमारी लगती है स्थलीय सीमा, ठीक है, स्थलीय सीमा, और दूसरी क्या लगती है, समुद्री सीमा, समुद्रीय सीमा, ठीक है। तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, किसकी स्थलीय सीमा लगती है, किसकी समुद्री सीमा लगती है, ठीक है। तो स्थलीय सीमा लगती है वो 15,200 किलोमीटर की लगती है, ठीक है, 15,200 किलोमीटर की, और इसकी कितनी लगती है 11,098 किलोमीटर की, ठीक है, 98 किलोमीटर की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो स्थलीय सीमा से कितने देश लगते हैं, 7 देश, ठीक है, स्थलीय सीमा से कितने लगते हैं, 7 देश, ठीक है। और समुद्री सीमा से 2, ठीक है, एक तो श्रीलंका, श्रीलंका, और दूसरा कौन सा, मालदीव, मालदीव, ठीक है ना। तो समुद्री सीमा से 2 देश लग रहे हैं हमारे देश से, ठीक है। समुद्री देश कौन सा, एक लंका, एक मालदीव। स्थलीय सीमा से कितने, 7 देश लगते हैं, ठीक है। कैसे, आगे बढ़ो।
अब डालो हेडिंग स्थलीय प्लस समुद्री सीमा, स्थलीय सीमा प्लस समुद्री सीमा, समुद्री सीमा। ठीक है, तो ठीक है, 3 देश लगते हैं। कितने? 3 देश। कौन से? 3 देश, म्यांमार, पाक और बांग्लादेश। ठीक है, म्यांमार, दूसरे नंबर पे पाक, तीसरे नंबर पे बांग्लादेश। ठीक है सर, कौन से? पहले नंबर पे म्यांमार, दूसरे पे पाक और तीसरे पे बांग्लादेश। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्या तो बात समझ आई? भारत का सबसे पड़ोसी देश, और भारत का सबसे पड़ोसी देश, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश मालदीव। पड़ोसी देश क्या है? मालदीव। ठीक है, इतना याद करना है फैक्ट। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश क्या है? मालदीव। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ो। और स्थलीय सीमा पे पूछेगा तो भूटान। ठीक है, स्थलीय सीमा पे पूछेगा तो आपका भूटान। ठीक है, स्थलीय सीमा पे पूछेगा तो आपका भारत का सबसे छोटा क्या था? पड़ोसी देश मालदीव, सबसे छोटा। और स्थलीय सीमा पे पूछेगा तो भूटान। ठीक है, स्थलीय सीमा में पूछेगा तो भूटान। ठीक है, तो ये सब आप, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये पहला लेक्चर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और अगर आप प्यार दिखाएंगे तो मुझे आगे को और अच्छा मेहनत करने का मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, जय हिंद।